नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश बदल रहा जहां। वाकई जब बदलाव होता है तो बदलाव के बाद जो पूरा इलाका है, इलाके के लोग कितने खुश होते हैं, ये हम जानने निकले हैं। आखिर ये ब्रिज का निर्माण क्यों कराया गया और क्या जरूरत आन पड़ी थी इस ब्रिज के निर्माण का। जब इस ब्रिज का निर्माण हुआ तो लोग, जो चाईबासा के रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान तो लौटी, लेकिन उनका सब कुछ बदल गया। यानी शहर की सूरत बदली और शहर की सूरत के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों का दिनचर्या भी बदल गया। लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते थे तो यहाँ रेलवे ट्रैक हुआ करता था। वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे और वहां पर भी बताएंगे आखिर कितने घंटा लोग जाम में लगे रहते थे। लेकिन उस जाम से निजात कैसे मिले, उसको लेकर यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की। सामाजिक संस्थाएं हों या व्यापारी वर्ग के लोग हों या राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की और सब लोगों का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण हो। और उस निर्माण को लेकर लोगों ने आंदोलन छोड़ी और अंततः यह ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया। जब ये ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया तो लोग का सब कुछ तो बदला, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं आज भी जस के तस रह गया। और वो समस्या है कि जो बाजार के लोग थे, जो दुकानदार थे, वो दुकानदार आज भी, हालांकि पहले जब ये ओवर ब्रिज नहीं था तो इस सड़क, ओवर ब्रिज के नीचे जो सड़क थी, वो सड़क से लोग आते जाते थे तो दुकान में लोगों की खरीदारी होता था, लोगों का दुकान चलता था। हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे क्योंकि यह एक समस्या है। और अगर हम सूरत बदली है इस चाईबासा की, तो ज़रूरत है कि ये भी बताना कि आखिर इस बस्ती और सटे हुए जो शहर, सड़क से सटे हुए जो दुकान है, इन दुकानदारों का क्या हश्र होता होगा। चलिए तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह दिखा दें कि आखिर कितने लागत से बनी ये ब्रिज। बताइए, 30 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये इस ब्रिज का निर्माण हुआ। कितना दिन समय लगा, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल है, क्योंकि वो राहुल चाईबासा के हमारे रिपोर्टर हैं और निश्चित तौर पे लगातार जब लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय से लेकर और उसके बाद जब ब्रिज का निर्माण हुआ, लोगों के अंदर कितनी खुशी थी और लोग का डिमांड क्या था, और अब ये ब्रिज का निर्माण जब हो गया तो आखिर लोग क्या सोचते हैं। जाहिर सी बात है कि जब बदलाव होता है तो थोड़ी कुछ लोगों की परेशानी भी होगी, और जब बदलाव होगा तो लोगों के अंदर जो परेशानी को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनके अंदर खुशी भी होगी। लेकिन आज क्या वाकई इस ब्रिज के निर्माण से लोग खुश तो हैं या नहीं, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी राहुल विस्तार रूप से बताएंगे। राहुल, लगातार आप चाईबासा के साथ साथ जो इलाका है, ये एक बड़ा भूखंड का इलाका है, जो मिनरल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इस ब्रिज को लेकर क्या क्या आंदोलन हुआ? जी मनोज, सही कहा आपने कि इस ब्रिज को लेकर काफ़ी आंदोलन हुआ था। बरसों से लोगों की ये मांग थी। हालांकि आज़ादी से पहले से ही यहाँ पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद से जो लोग चाईबासा से जमशेदपुर की ओर जाना रहता था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। एम्बुलेंस को भी घंटों यहाँ इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि ये आयरन ओर का बेल्ट है। तो यहाँ प्रत्येक 10 मिनट में एक मालवाहक गाड़ी पार होती थी, जिस वजह से फाटक बंद होता था। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ये मांग की गई थी कि यहाँ आरओबी का निर्माण हो। फिर सरकार ने इस पर निर्णय लिया। काफ़ी दिन लगे, 3 साल से ऊपर का समय लगा इसके निर्माण में। करीबन 30 करोड़ 60 लाख के आसपास इसमें लागत आई है। इसके निर्माण हो जाने से लोगों को यह राहत मिली कि लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। लोग यहाँ से सीधे जमशेदपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। और बात करें, इसके बगल में भी एक और रेलवे फाटक हुआ करता था, उसमें भी रेलवे ने थोड़ा सा बदलाव किया, जिसे अंडरपास बनाया। तो लोगों को अब वो समस्या नहीं होती है जो पहले होती थी। हालांकि जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको थोड़ी समस्या हुई है, क्योंकि जब रोड चालू था तब, इस मुद्दे पर भी हम आएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि वाकई इस मेरे पीछे का जो ब्रिज है, इस ब्रिज को देखिए, ये सिर्फ कोल्हान ही नहीं, ये उड़ीसा और अगर पश्चिम बंगाल जाना हो, बिहार जाना हो, तो ये लोग इस ब्रिज से गुजरते हुए जमशेदपुर पहुंचेंगे। जमशेदपुर से जाना हो या सीधे राजधानी रांची जाना हो तो इस ब्रिज को पार करके चकरधरपुर होते हुए लोग राजधानी रांची के लिए जाते थे। और आज जब ये ब्रिज का निर्माण हुआ तो बदलाव ऐसा आया कि अब गाड़ी की पहिया नहीं रुकता है। आप देखिए कि धड़ल्ले से गाड़ी चल रही है,
कहीं रोक टोक नहीं है। जो लोग चाह रहे थे कि हम अपने घर से निकलें और अपने गंतव्य स्थान तक सही समय पर पहुंचे, तो ये ब्रिज लोगों को सही समय पर पहुंचा रहा है। यही तो डिमांड था इस शहर का, यही तो यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव हो, एक ब्रिज का निर्माण हो जो पूरे कोल्हान ही नहीं, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के तमाम जिलों को ये जोड़ने वाले ब्रिज आज भले ही यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन लोगों का जो सपना था, सपना पूरा हुआ। लेकिन कुछ लोगों के सपना जो था, वो आज भी जो दुकानदार है वो परेशान है। हम उस मुद्दे पे बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ब्रिज दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि देखिए एक सुंदर सा ये ब्रिज, और सुंदर ब्रिज में ये 3-4 स्टेट को जोड़ने वाली ये ब्रिज है। जब ब्रिज का निर्माण हुआ, लोगों ने आंदोलन शुरू की। जब आंदोलन शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वाकई ये कब बनेगा ब्रिज। कई नेता आए, कई नेता चले गए, कई सामाजिक संस्थाएं के लोग आए, कई राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जो यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आयरन ओर का इलाका है जहाँ से स्टील का उत्पादन होता है, और वो मिनरल जिस मिनरल को पूरा विश्व मानता है, और ये यहीं से जाता है वो मिनरल। और उस इलाके का ये हाल था कि जाम लगी रहती थी घंटों, लेकिन ब्रिज का निर्माण हुआ। और आज ये ब्रिज के कार्य पूरा होने के बाद, हालांकि कुछ दिन पहले कार्य पूरा हुआ था, लेकिन अब लोगों के अंदर जो खुशी है वो देखने लाते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितने खुश हैं इस ब्रिज से? इस ब्रिज के बनने के पहले जनता ने, समाज के हर तबके ने, व्यापारी वर्गों ने बहुत ही आंदोलन किया। एक बार जब फाटक बंद होता था तो 3-3 गाड़ियों को पास कराया जाता था, लगभग 15-20 मिनट लग जाता था। आप सोच लीजिए कि बस स्टैंड से जो बस निकली, किसी को बस पकड़ना है आगे जाके, टाटा जाना है, बंगाल जाना है, पुरुलिया जाना है, वो फाटक में 20 मिनट रुक जाए तो स्वाभाविक है कि टाटा समय अनुसार टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, और स्टेशन की ट्रेन तो किसी का वेट करेगी नहीं, वो छूट जाती थी। और रात को यहाँ पर जाम लग जाता था। गाड़ियाँ जो लौ अयस्क लेकर जाती हैं दूसरे राज्यों में, उनका एक लंबा सिलसिला चालू होता था और जाम लगता था। तो उस जाम से निजात मिली है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो विकास के लिए कुछ अगल बगल लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा सुविधा हुई। अब गौर कीजिए कि एम्बुलेंस में कोई पेशेंट लोड हो और फाटक बंद हो जाए और उसको मिनट की इसकी कीमत है और 20 मिनट यहाँ एम्बुलेंस लटका रहे, तो इन सब चीज़ों से निजात मिली है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल बना है। बेशक 3 साल लगे इसमें बनने में, लेकिन इससे काफ़ी दुख दूर हुआ लोगों का, खास करके लंबी दूरी की गाड़ियों और लंबी दूर जाने वाले सवारियों। सही आपने कहा कि वाकई ये जो एक सपना था, 3 साल समय लगा, वो सपना 3 साल में पूरा हो गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ब्रिज के इस इलाके के, ये इलाका जो है वो आप इस इलाका को देखें, और उसके बाद हमको लगता है आपको समझने में देर नहीं लगेगा। ये पहले का सड़क है, जिस सड़क की बात हम कर रहे थे, ये सड़क पहले का है। यानी देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद ये रेलवे लाइन, हालांकि जब अंग्रेज हुआ करते थे उस वक्त से ये रेलवे लाइन यहाँ का चल रहा है। लेकिन सवाल है कि ये जो सड़कें थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो जो गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली, गाड़ी की संख्या बढ़ती चली गई, और उसके बाद जब यहाँ पर एक लंबी कतार लगती थी तो लोग ये सोचते थे कि कब फाटक खुलेगा और हम गंतव्य स्थान के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब आप समझिए, जिस समस्या को लेकर ये बहुत बड़ी समस्या थी, और उस समस्या का निजात 3 साल में, यानी सपना का ब्रिज बनकर तैयार हुआ, और उसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। और जाहिर सी बात है कि जिस सपना को लेकर लोगों ने जो एक सपना संजोगा था कि यहाँ पर एक ब्रिज होगा तो मेरी गाड़ी और आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारे साथ राहुल है। राहुल, बताइए, एक लंबा जाम लगता था यहाँ पर। जी, सही कहा आपने कि एक लंबा जाम लगता था, और लोगों को एक समस्या और होती थी कि जब गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती थी, जाम लगता था, तो फिर धूल जो उड़ती थी, धूल से भी लोग परेशान रहते थे, लोगों के घर में धूल घुसती थी। मगर अब जब ब्रिज का निर्माण हो गया है और जब गाड़ियाँ ऊपर से पार हो जाती है तो लोगों को उस चीज़ से निजात मिल गई है, जिससे लोग आज यहाँ बहुत काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, सही आपने कहा कि वाकई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये तो अंग्रेज के ज़माने के समय से पहले से ही ये रेलवे ट्रैक है, ये उसमें बहुत पुराना रेलवे ट्रैक है। लोग रेलवे ट्रैक को लोग पार करके जाते थे, दुर्घटना भी होती है। कई घटनाएं घटी है। हमारे पिताजी के साथ हमारे जनरल मैनेजर थे श्री बामन दास चटर्जी, वो थोड़ी उम्र उनकी काफ़ी हो गई थी, 75 से 80 साल की,
और वो ट्रेन फाटक एक ट्रेन पार हुई, वो क्रॉस कर गए और तब तक दूसरे ट्रेन की उनको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी और उनसे टकरा के उनका शरीर पूरा चिथड़े चिथड़े हो गया। लास्ट उस शरीर को हम लोग बोरा में इकट्ठा करके उनका दाह संस्कार किया गया। ऐसी घटनाएं बहुत बार घटी है और उससे भी निजात मिली है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि विकास के लिए ये सब प्रॉब्लम दूर हुई है, लेकिन कुछ तो झेलना पड़ता है। तो छोटे छोटे दुकानदारों को अपने रोजगार से थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अब जो भी हो विकास के लिए तो ये सब जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये एक बड़ा अचीवमेंट कहेंगे इस चाईबासा के लिए, बड़ी उपलब्धि है इस चाईबासा के लिए कि लोगों की जान जाती थी। लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो ये नहीं समझ पाते थे कि क्या वाकई हम सही समय पर और सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगे या अपने काम में पहुंच पाएंगे। लेकिन ये एक सपना था लोगों का और वो था ब्रिज का सपना। हालांकि ब्रिज का सपना पूरा हुआ और उसके बाद एक लंबी चौड़ी ब्रिज का निर्माण हुआ। भले ही 3 साल वक्त लगा, लेकिन 3 साल के बाद ये सपनों का ब्रिज अपने अस्तित्व में आया। अब लोगों के अंदर डर नहीं है, रफ्तार बढ़ गई है। गाड़ियां की रफ्तार बढ़ी और गाड़ियों की रफ्तार के साथ अब व्यापार करने वाले लोगों का जो सपना था वो अब पूरा होने लगा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई में सपनों का ब्रिज लोगों का सपना पूरा कर रहा है। बन रही है मेरे साथ। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदल रहा जहां, वाकई जहां बदल गया और जो सपना लोगों का था वो सपना अब साकार हो गया। हम जिस ब्रिज की बात कर रहे थे वो ब्रिज के नीचे है। आखिर ये ब्रिज का निर्माण क्यों हुआ वो हम आपको अब बताते हैं। सबसे पहले रेलवे ट्रैक को देखिए और उसके बाद हमको लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इस रेलवे ट्रैक को पार कर लोग जाते थे शहर में। यूं कहें कि चक्रधरपुर अगर आपको जाना है, उड़ीसा जाना है या राजधानी रांची जाना है, चक्रधरपुर होते हुए तो ये रेलवे ट्रैक को लोग पार करते थे और इस रेलवे ट्रैक को पार करने में कई लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं, लोगों ने जान तो गंवाया ही, लेकिन कई लोग इलाज के अभाव में तड़प कर जान भी दे दी। और उसका मुख्य कारण था कि यहाँ घंटों एक लंबी लाइन लगी रहती थी और ये गाड़ी कब यहाँ से हटे उसके बाद लोगों को 10-15 मिनट का समय मिलता था, क्योंकि ये जो ट्रैक है इस ट्रैक पर मालवाहक गाड़ी बहुत ज़्यादा चलता है और यही कारण है कि इस ट्रैक पर जाम बहुत ज़्यादा रहता है। और ट्रैक पर लोड होने के कारण ये रेलवे ब्रिज लोगों का, रेलवे फाटक लोगों को पार करने में परेशानी होती थी। देखिए अभी भी लोग, जो कुछ लोग हैं जो अब नहीं समझ पाते हैं, शॉर्टकट में जो लोग चलना चाहते हैं आज भी उनका वो भी शॉर्टकट में ही चल रहे हैं। देख लीजिए कि ये रेलवे लाइन को लोग पार करते हैं, जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन ये सपना का ब्रिज का निर्माण हुआ तो यही लोगों को जान बचाने के लिए कि आखिर लोगों ने आंदोलन की और आंदोलन का मुख्य कारण था कि अब लोगों की जान जा रही है, इसे बचाना है। आखिर बचाएगा कौन? सिर्फ एक ही रास्ता है। हम तो आएंगे इस रास्ते से, जाते रहेंगे इस रास्ते से, लेकिन आखिर मेरी जान भी बचे और हम समय पर पहुंचे भी। तो इसको लेकर लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और आंदोलन का रूपरेखा ऐसा कि एक सपना का ब्रिज बनकर तैयार हो गया। वो सपना का ब्रिज जिसका सपना चाईबासा के लोगों ने देखा था, जिसकी सपना चाईबासा ही नहीं पूरे कोल्हान के लोगों ने देखा था। लोग जब यहां से गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते थे चाईबासा होकर, तो लोग अपने घरों से निकलते थे तो लोगों के अंदर ये डर रहता था कि क्या वाकई चाईबासा का रेलवे फाटक हम पार कर पाएंगे समय पर। अगर रेलवे फाटक खुली मिल गई तो लोग ये समझते थे कि आज मेरा नसीब ठीक है, क्योंकि हम जाम में नहीं फंसे और तुरंत गंतव्य स्थान के लिए पहुंच जाएंगे, या बाजार में अगर कोई काम है तो बाजार के लिए चले जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच सपना पूरा हुआ और सपना पूरा होने के बाद अब लोगों के अंदर क्या खुशी है वो हम जानने निकले हैं। ये बताइए कितने खुश है ब्रिज से? सर इससे बहुत हम लोगों को पहले से बहुत आराम हो चुका है। पहले फाटक के जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि हमेशा बंद ही होता था, कहीं भी जाने के लिए, कहीं किसी को अस्पताल जाना है या किसी को बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो कई बार फाटक की वजह से मिस भी होता था। तो इससे हमारा बहुत आराम हो गया। पहले से समय बचता है, कहीं भी जाना है तो सोचना नहीं पड़ता कि फाटक पर रुकना तो नहीं पड़ेगा। खास करके बड़ी गाड़ियों को भी बहुत आराम हो गया है, टाउन में नहीं घुसती हैं, ऊपर से ही निकल जाती हैं। अभी ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सेफ्टी भी लोगों की हो जाती है अगर बड़ी गाड़ियाँ टाउन में नहीं घुसती हैं। तो ओवरऑल इससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है
कुछ छोटा मोटा दुकानदारों को हुआ है नुकसान क्योंकि उनका बाजार थोड़ा कम हो गया, बट ओवरऑल हम बहुत खुश हैं इससे और बहुत सुविधा हुई है। अब समझिए कि वाकई लोगों में खुशी क्यों न हो कि लोगों का जान बच गया, लोगों का समय बच गया, और साथ साथ लोग अब इस शहर के जो लोग रहने वाले हैं, जो पॉल्यूशन से लोग झेलते थे, उससे निजात मिली। राहुल, एक से बताओ कि यही एक रेलवे ट्रैक है, हालांकि राहुल का घर आसपास में ही है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आसपास के जो लोग होते हैं उसको ज़्यादा अनुभव होता है। हालांकि एक रिपोर्टर का जो जिम्मेदारी है वो बखूबी ये निभाता है, लेकिन पास में रहने से कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब अपने घर गया उस समय भी देखता है कि घटना दुर्घटना हो गई। कभी आपने घटना दुर्घटना देखा या कभी एक लंबी जाम इस जगह पर? जी मनोज, सही कहा आपने कि घटना दुर्घटना जो है यहाँ पर आए दिन होती थी, क्योंकि जो लोग थे जो फाटक गिरने के बाद भी शॉर्टकट अपनाते हुए पार होते थे, सामने से गाड़ी आती थी उसका ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती थी। मगर ब्रिज के निर्माण होने से उस घटनाओं पर रोक लग गई है। हालांकि अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, मगर वो काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी खतरों से भरा है, उसको लेकर भी लोगों को सजग होना चाहिए। मगर इस ब्रिज के निर्माण से जो घटनाओं का जो रेशियो था वो बहुत कम हो गया है। आपने कहा कि वाकई जाहिर सी बात है कि अगर ब्रिज का निर्माण हुआ, लोग नीचे से नहीं जाएंगे, गाड़ियां नहीं चलेगी, तो जो दुर्घटनाएं थी वो कम हो जाएगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए, गाड़ी इधर भी लाइन लगता था, गाड़ी उधर भी लाइन लगता था, तो फिर बाजार के लोग क्या सोचते हैं? बाजार के लोग तो साइकिल पार करना भी कठिन होता था, बहुत से लोगों को तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके। दूसरा रास्ता जाना तो 5 किलोमीटर बाहर जाकर टाउन उधर मांगीला गार्डन साइड से जाया जा सकता है। तो सारी तकलीफ़ें लोगों की दूर हो गई, सीढ़ियाँ बन चुकी हैं दोनों तरफ पुल में चढ़ने के लिए। अगल बगल के गांव से जो भी देहाती आते हैं शहर में, उनको बहुत सुविधा हो गई, फाटक की निजात मिल गई। स्कूल की बसें चलती थी यहाँ से, डीएवी स्कूल, अब बच्चे टाइमली नहीं पहुँचते थे। अब फाटक बंद हो गया, लंबी लाइन लगी तो आधा घंटा बर्बाद होता था, बच्चे की क्लास छूट जाती थी। तो सुविधाएँ तो बहुत ही मिली हैं। और एक चीज़ अगर इसमें जोर दी जाती, इस फ्लाईओवर को टाउन के बाहर तक ले जाया जाता, तो वो परिकल्पना लोगों ने नहीं की। अगर वो कर ली होती तो समझिए कि 100% निजात मिल जाती। आपने कहा कि देखिए शहर का सूरत ही बदल जाता, और जाहिर सी बात है कि फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, रेलवे ट्रैक को लेकर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, लेकिन अगर ये शहर के बाहर थोड़ा और मेहनत होता, थोड़ी और सरकार अगर खर्च बढ़ा देती, तो जाहिर सी बात है कि शहर के बाहर तक ये फ्लाईओवर होता तो शहर की एक सूरत और बदल जाती। लेकिन इसी शहर में वो लोग रहते हैं जो एक पैसे वाले हैं, एक पैसा नहीं, एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन दुनिया में उनका नाम है। हालांकि उन लोगों ने इस शहर को सुसज्जित करने के लिए काफी प्रयास भी किया है, और शहर को सुंदर बनाने के लिए उन लोगों का भी योगदान रहा है। लेकिन जरूरत है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद कि लोगों के अंदर जो एक खुशी और लोगों के अंदर जो एक विश्वास पैदा हुआ कि वाकई अब डर नहीं रेलवे ट्रैक पार करने में, क्योंकि हमें तो पार करना ही नहीं है, हम तो अब रेलवे ब्रिज से चले जाएंगे। अब वो डर खत्म हो गया, समय लोगों को बच गया। लेकिन एक बार आप ब्रिज को देखिए, और उसके बाद हम आपको अपने सहयोगी से भी थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद ब्रिज के ऊपर तल्ला पर आपको ले चलेंगे और शहर का दृश्य दिखाएंगे कि वाकई यहाँ की जनता कितना खुश है। ये जनता यहाँ के चाहती थी कि निश्चित तौर पे देखिए, मेरे दाहिने तरफ का ये जो दृश्य है वो देखिए, सरायकेला, खरसावा, बाराचीरू, यानी ये जो स्थान है, इस रास्ते से लोग आते जाते हैं। तो ये रास्ता से लोग आते थे सरायकेला से, जमशेदपुर से, और उसके बाद इस यहाँ आने के बाद ठीक इसको रेलवे ट्रैक को पार करना होता था। रेलवे ट्रैक को पार करते थे और एक लंबी लाइन लोगों को झेलना पड़ता था। लेकिन ब्रिज का निर्माण हुआ, और ब्रिज के निर्माण के बाद अब लोगों ने कहीं न कहीं राहत की सांस तो जरूर ली है। लेकिन जरूरत है कि लोग अभी भी शॉर्टकट का जो रास्ता है वो नहीं अपनाएं, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है। उस जिंदगी को समझें। अगर आप जिंदगी को समझेंगे तो जो सौगात मिली है उस सौगात को आप जरूर अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशी मनाएं कि वाकई एक बड़ा सौगात जो सपना लोगों ने देखा था, वो सपना अब इस चाईबासा के लोगों का पूरा हो चुका है। 30 करोड़ 60 लाख की लागत से 3 साल में बनाई गई ब्रिज अब लोगों के सपना का ब्रिज, जिसका लोग कल्पना लोगों ने की थी, वो पूरा हुआ। जाम से तो मिली निजात, लेकिन अब जरूरत है इस सपना को आगे संजोगने के। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और इस सपने के ब्रिज के क्या वाकई
पूरे शहर के लोग अब खुश हैं या दुकानदार परेशान हैं, इन मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको दिखाएंगे शहर का ऊपरी ब्रिज का ऊपरी तल्ला और उसके बाद शहर का दृश्य। बने रहिए मेरे साथ। के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और बदल रहा जहां, और जहां बताइए इस सड़क पर बना ये ब्रिज, और ब्रिज के बीचों बीच अगर जिन लोगों को अगर ब्रिज पे चढ़ना है, इसको लेकर यहाँ पर एक ये सीढ़ी का निर्माण किया गया है, ताकि जो जाने वाले लोग हैं उनको अगर लगे कि ऊपर मुझे हमें गाड़ी पकड़नी है तो वो इस सीढ़ी से सीधे ऊपर तक जा सकते हैं। तो आपको हम सीधे ले चलते हैं सीढ़ी से ऊपर में, और ऊपरी तल्ला का दृश्य जो है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ से अपील करेंगे कि आप थोड़ा सीढ़ी दिखाते हुए अपने दर्शकों को सीधे ऊपर तक लाइए, और उसके बाद ऊपर का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ कि जो सपना लोगों ने देखा था कि वाकई अगर ये ब्रिज का निर्माण होगा तो इस शहर का जो के लोगों का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा और यहाँ बदल जाएगा यहाँ का दृश्य। कि वाकई यहाँ का दृश्य तो निश्चित तौर पे बदला, पूरे शहर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिज पर हम चढ़ रहे हैं। ब्रिज हमें लगता है कि सीढ़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आ ही गए। अब देखिए ब्रिज पे आ गए हैं, और ब्रिज पे आने के बाद अब यहाँ का पूरा दृश्य देखिए। उसके बाद हमें लगता है कि पूरा शहर और साथ साथ जो सपना का ब्रिज था, जो बदलना चाहिए था, बदलाव होना चाहिए था, कि वाकई चाईबासा में बदलाव हुआ। एक बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव कि इसकी सुंदरता में चार चांद लग गई। यही वो चाईबासा था जहां जाम के नाम से जाना जाता था। यही वो चाईबासा है जहां लोगों की मौत हो जाती थी रेलवे ट्रैक पर। यही वो चाईबासा है अगर किसी को अस्पताल जाना है तो वो दम तोड़ देता था। लेकिन यही वो चाईबासा है जो बदल गया यहाँ का, जहाँ एक बार देखिए रेलवे ट्रैक और उसके बाद पूरे शहर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में हमें लगता है कि वाकई इसका बदलाव कितना ज़रूरी था, जिसका सपना यहाँ के लोगों ने देखा था, जिसके बारे में लोग ये सोचते थे कि क्या वाकई ब्रिज का निर्माण हो पाएगा। हमारे साथ राहुल है। हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा, लेकिन एक बार शहर को देखिए, रेलवे ट्रैक को देखिए। यही वो रेलवे ट्रैक है जो खूनी रेलवे ट्रैक माना जाता है। हजारों तो नहीं कहेंगे, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यानी अंग्रेज के ज़माने में ये बना था रेलवे लाइन, लेकिन उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हुआ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया, और उद्घाटन के साथ ही चाईबासा के लोगों को सुपुर्द कर दिया। यही वो रेलवे ट्रैक है जहां जाम लगता था, और इस पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भले ही 3 साल वक्त लगा, लेकिन पूरे शहर को देखिए। हालांकि ये शहर एक ऐसा शहर है बाकी शहर से एकदम अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वातावरणीय वृक्ष बहुत ज़्यादा, हरा भरा सब कुछ रहेगा, क्योंकि चारों तरफ मिनरल के बीच में पहाड़ के बीच में ये बस शहर बसा हुआ है। तो इसका भौगोलिक स्थिति जो है वो ऐसा है कि आप बाकी शहर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखेंगे, बाकी शहर जैसा घना नहीं मिलेगा, लेकिन ये चाईबासा का शहर है। हालांकि पहले, अब जमशेदपुर हो गया, सरायकेला हो गया, लेकिन जब पुरुलिया हुआ करता था, यानी जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सीधा ये पुरुलिया में आता था, और पुरुलिया के बाद में सीधा अगर जिला बना तो वो सिंहभूम बना, और वो है सिंहभूम का ये चाईबासा, ये इलाका है जो पहला, और इस सिंहभूम से निकला हुआ 2 जिला यानी 3 जिला बना। और वो 3 जिला की जनसंख्या आप समझते हैं। ये लंबी चौड़ी इसकी एक कहानी है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ है, ये अब सब कुछ बताएंगे कि पूरे शहर के बारे में बताइए और पूरे ब्रिज के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी मनोज, जैसा कि आपने शहर के बारे में अच्छा विस्तार से बताया कि ये जो शहर है ये काफ़ी पुराना शहर है। अगर बात करें तो देश का सबसे पुराने शहरों में इसकी गिनती होती चाईबासा की, जहाँ से लाखों गाड़ियाँ प्रतिदिन आना जाना करती है आयरन ओर को लेकर या कोयले को लेकर, जो धनबाद रांची से भी जो गाड़ी आती हैं, कलकत्ता की ओर जाती है, हल्दिया डॉक की तरफ जो गाड़ियाँ जाती, सभी का रास्ता यही था, सभी को यहीं से आना जाना करना पड़ता था। उस वजह से काफ़ी समस्या होती थी, जाम की समस्या लगी रहती थी, धूल की समस्या लगी रहती थी, लोग इससे काफ़ी परेशान थे। मगर इस ब्रिज के निर्माण से लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि उनका समय बच रहा है, और जहाँ समय बच रहा है वहाँ लोग सुरक्षित भी हैं और सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। हालांकि शहर को अगर हम देखें तो शहर काफ़ी छोटा है, 3 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ शहर है। लोगों को जितनी समस्या हो रही थी
उस समस्या से अब लोगों को निजात मिल गई है, जिससे लोग अभी काफ़ी खुश हैं। कहा कि वाकई शहर छोटा है, लेकिन ये शहर सबसे पुराना है। भले ही छोटा रहा हो, लेकिन अभी शहर से निकला हुआ 2 जिला बन गया। 2 जिला, एक बड़ा जमशेदपुर का भूभाग एक बहुत बड़ा इलाका पड़ता है, वो यहीं से निकला हुआ है। उसके बाद सरायकेला बना। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सरायकेला का निर्माण हुआ, यानी 3 जिला एक जिला से बना। एक बार हम रेलवे स्टेशन को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको रेलवे स्टेशन दिखाने का मतलब है कि ये चाईबासा का रेलवे स्टेशन है। हालांकि थोड़ा दूरी है, हम ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज से थोड़ा दूरी तो है ही, लेकिन ये बताने का मेरा ये मकसद है कि आज का ये रेलवे स्टेशन नहीं है, अंग्रेज के जमाने का रेलवे स्टेशन है। और जब रेलवे स्टेशन यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर व्यापार यहाँ से अंग्रेज करते थे, और यहाँ पर आयरन ओर का पूरा इलाका है, तो यहीं से अंग्रेज व्यापार करते थे। और यही कारण है कि सबसे पहले पुरुलिया से जब जिला को अलग किया गया, पश्चिम बंगाल से जब बिहार में आया, तब ये चाईबासा यानी सिंहभूम जिला था, और सिंहभूम जिला से अब 3 जिला बन गया। अब आप समझिए, जिस सपने के ब्रिज की बात हम करते थे, वाकई बदलाव तो चाईबासा में आया है। ऐसा बदलाव कि 3 किलोमीटर का शहर, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी ब्रिज, जिस ब्रिज का निर्माण को लेकर लोगों ने सपना देखा, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यूं कहेंगे कि लोगों ने बलिदान दे दिया, लेकिन ब्रिज का डिमांड लगातार लोग करते रहे। वक्त 3 साल लगा, लेकिन 3 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। 30 करोड़ 60 लाख की लागत से ब्रिज का निर्माण। हालांकि ये पैसा और बढ़ भी सकता है, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है। लेकिन इतना समझिए कि पैसा जो कुछ भी हो, लेकिन चाईबासा के शहर का सूरत बदल दिया इस ब्रिज ने। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी राहुल और ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, चाईबासा।